प्लीज तवज्जो काम पे। आवाज बंद। जी, उर्दू। मैंने आपको कहा था कि हम उर्दू की क्लास में भी अगले कुछ दिन क्या करेंगे। हम एक एक करके आपके सबके टेस्ट इधर डिस्कस करेंगे क्लास में। गलतियां यहीं पे लिखूंगा आपके सामने। और आप सब लोग अपना रजिस्टर निकालेंगे, डिक्टेशन का जो पार्ट होगा वो सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। समझ आ गई बात? जो डिक्टेशन वाला पार्ट होगा वो टॉपिक क्या था हमारा इसके अंदर? क्या टॉपिक था ईमेल का? चाचा क्या भाई जी बेटे? कोई बात नहीं। आपकी क्लैरिटी इसी से आनी है, उसके अलावा क्लैरिटी नहीं आ रही। रजिस्टर निकाले अपना अपना। 4-5 दिन लगेंगे, 6 लग जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है भी बहुत। निकाले रजिस्टर। चाचा साहब भाई एक शादी में दाखिल नहीं हो सके, शादी में अटेंड नहीं कर पाए थे। और हमें उठ जाओ अबरे शाबाश। और हमें उनको खत लिख के शायद शादी के बारे में ईमेल लिखनी है। प्यारे भाई अली। तो पहली बात, अच्छी बात है जी, आपने एक नाम यूज किया है, ऐसे ही होना चाहिए। बजाय सर प्यारे भाईजान कहने के, प्यारे चाचा साहब भाई कहने के, प्यारे भाई, प्यारे अली, प्यारे भाई अली कह देना या प्यारे अली भाई कहना, इज गुड इनफ। अच्छी बात है। मुंदा कल नहीं आई थी, खैर थी। अब ठीक है, बेहतर है। चलो। एक एक करके मेरे सब भाई, सब भाई की शादी हो रही है। एक एक करके मेरे सब भाइयों की क्या हो रही है बेटे? शादियां। भाइयों की शादियां हो रही हैं। क्या हमने इमदादी अफआल का टॉपिक किया है इसके नहीं किया है? इमदादी अफआल हमने किए हैं कि नहीं किए हैं? इमदादी अफआल नहीं किए हमने। सब भाइयों की शादी, एक ही शादी हो रही सब भाइयों की। मुझे अभी तक आपने सालार काम नहीं चेक कराया। 4 दिन हो गए हैं। जी मैं, बेटा मैं क्या करूं किया है तो? क्या बात हुई अपनी वाला? क्या बात हुई अपनी वाला? कि रोजाना जाने से पहले काम चेक करा के जाना है। 4 दिन हो गए हैं। क्यों नहीं एक भी दिन काम चेक हुआ? जाना होता है बहुत जल्दी तो फिर उनको कहना घर में अपने अब्बू को कि मैं इस वजह से उर्दू का एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जाना होता है। ठीक है। हो रही हैं। हो शादियां हो रही हैं। उसूल ये है उर्दू के अंदर, कोई चीज होती है इमदादी अफआल, क्या होती है हमें याद करने की जरूरत। लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें, मुझे अंदाजा हो गया कि हमें एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है, वो मैं करवाता हूँ आपको इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल के लेक्चर में। अगर बेटे यहाँ पे ये प्लूरल होगा तो अगला वर्ड सिंगुलर होगा। अगर ये अगला वर्ड है प्लूरल है कि सिंगुलर है? यार उमर क्या मसला है यार भाई, इसे काम पे ध्यान दो। है प्लूरल है तो पीछे सिंगुलर आएगा, पीछे क्या होगा? अभी तक हमने कोई ऐसा लफ्ज नहीं लिखा जो मैं कहूंगा कि आप भी डिक्टेशन प्रैक्टिस में लिखें अपने पास। अब आप कब कर रहे, कर क्या लिखना चाह रही हैं? अब आप कब कर, मेरा ख्याल है अब की फिर जरूरत, आप कब शादी करेंगे ये होना चाहिए। अच्छा आगाज है, मैं कहूंगा दिस इज अ गुड स्टार्ट। क्यों? आप एक कजन को लिख रहे हैं, चाचाजाद भाई हैं, लड़का है, हमारा कल्चर इसी तरह का है कि जो लड़के होते हैं, आपने इसमें उन्होंने नहीं कहा था चाचाजाद भाई की एज क्या है, लेकिन आपके इस लेटर से आपने एज्यूम कर लिया कि आपके चाचाजाद भाई कोई टीनेजर या मे बी अर्ली 20s में, 30s में भी हो चले। लड़कों से ये सवाल वाकई उनका खत में, ईमेल में इंटरेस्ट बढ़ा देगा। अभी शादी कब कर रहे हो? तो आपने देखा होगा कि आपसे भी अगर कभी आप किसी फंक्शन पे जाएं, कोई चचा चचा आपको मिले, कोई अंकल आंटी को मिले और आपसे पहला ही सवाल ये कर लें, अभी शादी कब कर रहे हो, तो आप कैसे मुस्कुराएंगे हैं? खुश हो जाएंगे। आप मुझसे शादी का पूछते हैं, इसका मतलब इनके ख्याल में मैं भी शादी के काबिल। अब कोई आहत को तो नहीं पूछेगा ना शादी कब कर रहा है। बाप बस सीधा सीधा हो जा, सीधा हो जा, आज सीधा होकर बैठ, रजिस्टर खोल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एक अच्छा स्टार्ट है।
इसका मतलब जिसने लेटर पढ़ना है उसके लिए ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा जी। कल हमारे दूसरे चाचा के बेटे आमद की शादी, बेटे लिख लें जी वर्ड, बेटे वर्ड लिख लें जी, गौर से देख लें। चेक कर लें कितने शोशे। बेटे, पेंसिल से। बेटे, बेटा बैठ जा। ये लिख, अच्छा अच्छा। आमद की शादी है। मैं चाहता हूं प्लीज आप आमद की भी प्रैक्टिस करें। अलिफ, है। इन्होंने क्या लिखा है, देखिएगा इन्होंने कैसे लिखा है। ऐसे लिखा है इन्होंने आमद। आपने कैसे लिखना है? क्या फर्क है दोनों में? इनके आमद में हे के बाद ऐसे स्लूप चल रहा है, हमने जो आमद लिखा उसमें वापस आके मीम बनता। ये सही तरीका लिखने का ये नहीं है, इतना काफी है। आपने नीचे जैसे लिखा है अहमद, उन्होंने वैसे भी लिखेंगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा इसके, लेकिन बस आपकी करेक्शन होनी चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए और लिखना आना चाहिए आप। अहमद सही लिखोगे तो मोहम्मद सही लिखोगे। बेटे अहमद की शादी थी, आप नहीं आ सके, बहुत। क्या लगा? तो शॉर्ट साउंड है तो फिर मुझे जरूरत नहीं है वाव की। बुरा नहीं लगा, बुरा लगा। ये भी आपने लिखना है और ये भी आपने लिखना है। लगा, प्लीज सब लोग बोर्ड पे देखें लगा कैसे लिखते हैं। नाम लिख लिया। अब यहां से गाफ नहीं बनेगा, अलिफ से गाफ बनेगा ऐसे। लगा। हाँ जी उमर, क्या कह रहा है सान? लगा, पता लग गया कैसे लिखना है। पर फिर भी हमने बहुत, फिर भी हमने बहुत, हम, मैं चाहता हूँ सब प्रैक्टिस करें। हे मीम, बुरा ये लिखा है बेटे लेफ्ट में, वाव नहीं आना बुरा में। नहीं, बुरा नहीं होता, बुरा होता। ये आपने जी, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखने हैं, हम की प्रैक्टिस तो सबने करनी है। हमने बहुत मजा किया, मजा लिखना है सबने, ऐसे होता है बेटे। ये तो अगले की बेइज्जती नहीं हो गई? आप नहीं आई फिर भी हमने बहुत मजा किया। हो सकता आप नहीं आए, फिर भी हमने बहुत मजा किया। मुझे लगता है आप नहीं आए के बाद नेचुरल बात ये बनती है कि आपके यहाँ आप नहीं आए तो हमने आपको मिस किया। शाम क्या चल रहा है उम्र के साथ आपका? क्यों है? थोड़ी देर पहले चल रहा था। क्या चल रहा था? यार ये फलक काम नहीं कर रहा, क्या वजह? फलक कहाँ है रजिस्टर आपका? तो वो क्यों नहीं निकल रहा? कल जो है शादी की तकरीब थी, ये क्या हुआ? दुल्हन, ये होता दुल्हन। प्लीज जल्दी से लिखें प्लीज। काम पे तवज्जो कर, जल्दी से काम लिख। दुल्हन की रुखसती, यार ये की भी ठीक कर ही लें आप लोग। की जब भी लिखना है आपने स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ करनी है। लेस देन का साइन डालना, और छोटा सा ये है, छोटी ये है तो छोटी से रखना है इसको। दुल्हन की रुखसती होती है। बेटे फनी होने की बजाय काम कर लो। जी। रुखसती बेटे खे से होता, रे, खे, क्रॉद, ते। रुखसती, रुखसती। कल दुल्हन की रुखसती होती है। क्या कहना चाह रही हैं? रुखसती थी, कल दुल्हन की रुखसती थी। हम सब, ये भी हो सकता है, हम सब हो पहले। क्या लिखा है जुमला? जी ये सारे वर्ड्स लिखने हैं। बोलो बेटे क्या लिखना चाह रहे हैं? हाँ। हम सब से पहले आए, शायद वो लिखना चाह रही हैं। हम सब से पहले आए, बातें की,
बातें की होता है, बातें की, बातें नहीं बेटे, आप गलती का शिकार हो गए। मैंने भी आपको बताया, मैं यही तो चेक कर रहा हूँ। बातें प्लूरल है ना, बातें की, बातें, नहीं यार, बातें की ही होगा। मैं गलत कह रहा हूँ, बातें की, बातें की हैं होता है अगर अगला वर्ड ये इमदादी फेल है ना, बातें की हैं होता है। अगर है ना लिखे या बातें की थी, तो फिर काफ ये छोटी है, ये प्लूरल हो जाना, बातें की। की लिखने की जरूरत नहीं है आपको। मनोर आप लिख रही है साथ, अगर लिखेंगे ना आगे हैं, तो फिर बातें की हैं बन जाएगा, काफ छोटी है, काफ सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है। और हंसे, हंसे में बेटे यहाँ नुक्ता नहीं होता, यहाँ होता है। और हंसे खेले, असल में रोजमर्रा हंसे नहीं है, हंसे खेले होता है। चलें आगे चलते हैं। फिर जब दुल्हन आई, दुल्हन हम ऊपर कर चुके हैं, तो फिर दुल्हे को बैठने नहीं दिया। इसमें भी बेटे वाव की जरूरत नहीं है। वाव, आज क्या मसला है पुत्र तुझे? अच्छा जी ठीक है, काम कर लें अब। लिखो, लिख रहे हो? आप लिख रहे हो कि खा भी रहे हो सिर्फ? अच्छा ठीक है। इसमें बेटे, तो हमने हे लिखा तो है, हे लिखा है बेटे। ये दूल्हे को बैठने नहीं दिया और पैसे लेने की ख्वाहिश की। जी बेटे। क्या? ख्वाहिश उन चंद लफ्जों में से एक लफ्ज है जिसके अंदर वाव साइलेंट होता है। ख्वाहिश। लिख रहे हैं सब साथ साथ के नहीं? हम्म। बहुत ज्यादा शोर हुआ, और फिर दुल्हे ने पैसे दिए। दिए में बेटे एक ही जरूरत है, और किसी चीज की जरूरत नहीं। किधर जा रहे हो बेटे? टिशू, बैठ जाओ, काम कर लो, ये इस कपड़े से साफ कर लो, बाद में टिशू ले लेना, हाथ धो लेना बाद में। टिशू को आई दे जी, बाहर पड़ा में ले लेना, थोड़ी देर बाद काम कर लो जल्दी से। जब खाना आया तो फिर सब खाना खाने लगे। मैं चाहता हूं ये सब को सब लिखें, सबको सब लिखें प्लीज। ये है सब। आईरीन आज लेट आई हो बेटे, कि यही टाइम है अपना? तब एक शोशा काम है पहले, एक शोशा काम है पहले। नहीं है, आप फिर भी लिख रहे हैं बेटे। शयान जुनेद, इस पे ध्यान दो काम पे। सीन असल में कहते हैं इसको, ये सीन है, तो बे तो इसके बाद अलग सी होगा ना। खाना खाने लगे। आप देखें लगे में साउंड क्या आ रही है, लगे। ठीक है। हम सब दोस्त एक साथ बैठे, एक साथ नहीं होता, एक साथ बैठे और बातें की। ये और बातें की और हंसे, ये पहले हो चुका है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। फिर जब दुल्हन घर आई, दुल्हन भी मैंने करेक्ट करा दी है। सब ने रस्म की। क्या रस्म की? रस्म में अलिफ क्यों है पहले तो ये देखें। रस्म की, कौन सी रस्म है? तो ये दुल्हन की रस्म हो रही है घर आने के बाद है ना। उसमें तो बहुत मजा आया, मजा मैं बता चुका पहले, ऊपर कैसे लिखना है। रात 2 बजे तक हम उनके ही घर पे थे। पे जब लिखना होता है, या तो पर लिखा करें या पे ऐसे लिखा करें। आपको बहुत याद किया, उम्मीद है कि आप वलीमे पर आएंगे। आएंगे, उम्मीद है आप वलीमे पर। आपकी प्यारी बहन, बहन में शोशा नहीं होता, ये है जी बहन। को मसला, गलतियां पता लग गई हैं, मैं थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, उसके बाद इसको
अब इनके लिखने के कंटेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, ये तो हो गया लैंग्वेज के ऊपर। कंटेंट ओवरऑल ठीक था, कोई मसला नहीं था, उन्होंने कोई 3 पॉइंट्स दिए नहीं थे जिनको हमें फॉलो करना था, तो अपने पास से ही 3 पॉइंट्स बनाने थे। मेरे ख्याल में इन्होंने मुनासिब काम किया, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। लेकिन लैंग्वेज की गलतियों की वजह से ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का दिया था मैंने, 20 का, 19 मार्क्स का तो नहीं दिया। इसके 19 नंबर थे टेस्ट के। अजीब बात है ये। चले अच्छा ठीक है, 19 मार्क्स का ही था, तो 19 में से 10 मार्क्स किस चीज के थे, कंटेंट के, किसके थे? नहीं नहीं, 10 लैंग्वेज के होंगे, ये नहीं हो सकता। चले एक और तरीका करते हैं। सर ने कुछ भी नहीं बताया था, आप कैसी बात कर रहे हैं, सर ने बोर्ड पे लिखा था ये क्वेश्चन। 15 नंबर का होता है बेटे क्वेश्चन, में 15 के हिसाब से देने लगा हूँ। 15 नंबर में से 9 नंबर होते हैं आपके कंटेंट के, प्लस 6 नंबर होते हैं आपके, सॉरी, 6 नंबर होते हैं कंटेंट के, प्लस 9 नंबर होते हैं लैंग्वेज के। ऐसे 15 नंबर बनते हैं। तो कंटेंट के 6 में से तो इनको दिए जा सकते हैं 4 नंबर, 5 भी दिए जा सकते हैं, लेकिन लेट्स कीप इट टू 4। लेकिन लैंग्वेज में इन्होंने जितनी गलतियां की हुई है डिक्टेशन की, आपको नजर आ रही है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा आपका पेपर में कैसे नंबर आते हैं। उसमें इनको 6, मैक्सिमम 7 मिलेंगे, इसलिए आपके इसमें नंबर बनते हैं 10 आउट ऑफ 15। अब आपको पता लग गया होगा कि मैं नंबर आपके ज्यादा काटता नहीं हूँ, तरीकाकार ये है नंबरिंग करने का। ये आपके 10 आउट ऑफ, इधर कहाँ लिखा हूँ, रेड से कर देते हैं, 10 आउट ऑफ 15 मार्क्स आपके मैंने पुट इन कर दिए। तो मसला किसी को जी समझ आ गई? इसकी सारे वर्ड्स अगर आपने लिखे को वर्ड जूम इन नहीं कराना, तो मैं इसी तरह से अब इंग्लिश की तरफ चलूंगा।